आज फिर तुम पर प्यार आया है, एपिसोड 20। इश्क का इम्तिहान गजब होता है। खुद ही ऐसे इम्तिहान के लिए शख्स हाजिर हो जाता है जिसके न तो सवाल तय होते हैं और न ही पर्चा। यह रिजल्ट भी पास या फेल का ही होता है। यहाँ शख्स का डर भी दूसरी परीक्षाओं के मुकाबले कई गुना होता है, क्योंकि हार का मतलब है जिंदगी भर का दर्द। राहुल के मन में प्रिया के लिए ख्वाहिश जाग गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो प्रिया से पहचान करे, एक के बाद एक चीजों ने उसकी परीक्षा को और मुश्किल बना दिया। अभी तो शिखा राहुल के पास बैठकर प्रिया को आवाज मार रही थी, प्रिया प्रिया। क्या कर रही हो शिखा? प्रिया को क्यों बुला रही हो? राहुल ने चाहा कि शिखा आवाजें लगाना बंद कर दे। तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही थी, मुझे नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी को आवाज लगाकर बुला ले और पूछ लें कि तुमने आवाज मारी थी कि नहीं। शिखा ने हंसते हुए कहा, ओके फाइन, नहीं मारी थी, मेरी नींद खुल गई थी तो सोचा मैं जाकर कुछ हाथ बटा दूं। राहुल ने कहा, नहीं, तुम मुझे भगाना चाहते थे। शिखा ने सीधा वार किया, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है शिखा, ऐसा तुमने सोचा भी क्यों? राहुल ने कहा, मुझे लगा ऐसा। अगर ऐसा नहीं है तो चलो आज हम लंच पर चलते हैं। शिखा जैसे उसे परख रही थी। नहीं, मुझे चोट लगी है, आज नहीं, फिर कभी। राहुल ने कहा, फिर कब? देखो, जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, इसे जी भरकर जीना चाहिए। कोई पसंद आए तो तुरंत बता देना चाहिए, शिखा ने कहा। शिखा की बातों को सुनकर राहुल कुछ सोचने लगा। देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ, इसमें गलत क्या है? वैसे भी कल मैं ट्रैक पर चली जाऊंगी, फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ? शिखा ने कहा, हाँ बात तो सही है, जिंदगी को जीना ही चाहिए। राहुल ने कहा, तो बताओ लंच या डिनर? शिखा ने सीधा सवाल पूछा। सही कहूं तो मेरा मन नहीं है, चोट की वजह से दर्द है। राहुल ने साफ साफ कह दिया। नो प्रॉब्लम, शाम को एक बार फिर पूछ लूंगी, शायद तब तक दर्द ठीक हो जाए। शिखा कहते हुए कमरे से उठकर चली गई। हे भगवान, क्या आफत है, जिससे बात करना चाहो वो बात करने तक को तैयार नहीं, और जिससे ना करना चाहो वो आकर बात कर रही है। काश इस तरह प्रिया भी पूछ लेती तो दिन ही बन जाता, राहुल ने अपने आप से कहा। राहुल सोच रहा था वो प्रिया को अपने मन की बात कह दे, लेकिन किस मुंह से? वो कामनी की साजिश का राज खुलने तक अपनी कहानी बता नहीं सकता था। प्रेम बनकर जाने का मतलब ठन-ठन गोपाल और बेरोजगार बनकर जाना। क्या उसे कुछ दिन इंतजार करना चाहिए ताकि प्रिया उसे समझ सके, या चोट के बहाने कुछ दिन का मौका उसे मिला था वो उसका इस्तेमाल करे? इन्हीं सवालों के बीच राहुल ने लंबी सांस ली और खूबसूरत ख्यालों में डूब गया। उसका दिमाग रणनीति बनाने लगा, तरीके ढूंढने लगा जिससे वो प्रिया के नजदीक जा पाए। लेकिन क्या प्रिया को पाना इतना आसान होगा? अभी तो उसने प्रिया को जाना भी नहीं था। प्रिया की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जिसने उसे बहुत कठोर बना दिया था, इतना कठोर कि प्रिया ने बहुत से जज्बातों के लिए दीवार खड़ी कर ली थी। ऐसी दीवार जिससे पार होने की बात तो दूर है, उसके पार झांक पाना भी मुश्किल था। प्रिया अपनी जिंदगी अकेले मजबूती से जी रही थी। किसी के साथ की चाह उसने गहरे दबा दी थी। अब राहुल को इस दीवार को तोड़ना था, लेकिन कैसे? इस सवाल का जवाब राहुल को ही तलाशना था। दोपहर का वक्त हो चुका था। राहुल कमरे से बाहर नहीं निकला। कुछ ही देर में कमरे के इंटरकॉम की घंटी बजी। तबीयत कैसी है प्रेम? अजय ने कहा। अजय जब भी प्रेम बोलता था तो लंबा खींचता था, शायद ये एहसास कराने के लिए कि राहुल का असली नाम प्रेम ही है। ओके ओके, ठीक है, राहुल ने जवाब दिया। अच्छा, क्या खाएंगे आप, हल्का या मसालेदार? अजय ने पूछा। राहुल अपने असली रूप में होता तो शायद पूरे होटल को ही खरीद लेता,
पर फिलहाल तो उसके पास एक रोटी खरीदने के पैसे भी नहीं थे, इसीलिए जवाब भी उसी अंदाज में आया। कुछ भी चलेगा अजय, मुझे फील हो रहा है मैं तुम लोगों पर बोझ बन रहा हूं। राहुल ने कहा। कैसी बात कर रहे हैं आप, मेहमान हैं हमारे, मैं ही आपको यहां लेकर आया ना, शर्माइए मत, अजय ने कहा। कुछ भी चलेगा, राहुल ने कहा। ठीक है, फिर मैं अपनी पसंद का खाना लेकर आता हूं, अजय ने कहकर फोन काट दिया। फोन कटने के बाद राहुल नहाया और शेव करने के लिए शीशे के सामने खड़ा हुआ। ये क्या हाल बना रखा है राहुल सिंघानिया, राहुल ने अपने आप से कहा। करोड़ों का बैंक बैलेंस, लेकिन खर्च करने के लिए एक पैसा तक नहीं। राहुल अपने अक्स से बातें कर रहा था। अब तक हर कोई आगे पीछे घूमता था, लेकिन यहाँ तो प्रिया के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। सब पैसे का खेल है। कोई नहीं, पैसे मंगाते हैं और फिर खेल देखते हैं, राहुल ने अक्स को समझाते हुए कहा। अपने आप से बातें करते हुए राहुल प्रिया को जीतने का तरीका खोज रहा था। राहुल आईने में वो सारी झलक देख रहा था जो अब तक उसके साथ होता आया था। उसके पार्टी में दाखिल होते ही तालियां बजने लगती हैं। दर्जनों लड़कियां उसके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आगे आती थी, फिर कभी ड्रिंक्स के लिए तो कभी डिनर के लिए पूछती थी। राहुल को लगता था दुनिया में उससे आकर्षक कोई दूसरा नहीं है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था ये सब कुछ तो सिर्फ पैसे का आकर्षण था, और यही आकर्षण प्रिया पर भी काम करे, बाकी लड़कियों की तरह शायद। ठीक है, वो राहुल सिंघानिया बनकर नहीं, पर रईस प्रेम बनकर तो प्रिया के सामने आ ही सकता है। राहुल ने आगे का रास्ता मन ही मन ठान लिया। उसने तय कर लिया कि उसे अपने वकील से कहकर पैसों का इंतजाम करवाना था, ताकि वो अपनी चाहत को पा सके। राहुल नहाकर और शेव कर बाहर निकला। अभी वो टॉवल में ही था, पर उसके चेहरे पर रास्ता मिलने के एहसास की खुशी साफ नजर आ रही थी। कुछ ही देर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। राहुल को अंदाजा था कि अजय ही उसका खाना लेकर आने वाला है। कम इन, दरवाजा खुला है, कहते हुए राहुल अपनी टी शर्ट खोज रहा था जो उसने बेड पर ही फेंक दी थी, लेकिन दरवाजे पर अजय नहीं, प्रिया थी। प्रिया ने दरवाजा खोला तो फिर डांट तो पड़नी तय थी। कम इन कहने से पहले कपड़े तो पहन लिए होते, ऐसे लोगों से नफरत है मुझे, प्रिया ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। ओ सॉरी, मुझे लगा अजय होगा। राहुल ने हड़बड़ाते हुए उल्टी टी शर्ट पहन ली। प्रिया टेबल पर खाना रख रही थी। मुझे तो लगा तुम्हें चोट लगी है, आकर हाल पूछ लूं, पर तुम तो बिल्कुल फिट हो, प्रिया ने कहा। नहीं, दर्द है, बहुत दर्द है, चक्कर आ रहे हैं। राहुल को मालूम था ठीक होते ही प्रिया उसे फिर से रिजॉर्ट की तरफ रवाना कर देगी। हाँ, दिख रहा है चोट का असर सीधा दिमाग पर पड़ा है, प्रिया ने तंज कसते हुए कहा। अरे नहीं, दिमाग ठीक है, बस माथे में दर्द है, राहुल जैसे उल्टी टी शर्ट पहनने की सफाई दे रहा था। यानी इतनी खराब नहीं है कि नीचे आकर खाना नहीं खा सकते, क्यों मेहमानों की तरह बर्ताव कर रहे हो प्रेम, प्रिया ने फिर डांटा। मैं नीचे ही तो आ रहा था, पर पहले ही तुम आ गई। राहुल की हड़बड़ी जारी थी। वो फिर से टी शर्ट उतारकर सीधा घर पहनने की कोशिश कर रहा था। प्रिया उसकी हड़बड़ी देख रही थी। पहली मुलाकात से ही राहुल प्रिया के सामने आते ही हड़बड़ा जाता था। प्रिया के होठों से मुस्कुराहट निकलनी शुरू हुई, लेकिन उसने उन्हें भींचकर वहीं दबा दिया। क्या बच्चों जैसी हरकत करते हो प्रेम, कहते हुए प्रिया पलटी और कमरे के बाहर जाकर बहुत तेज मुस्कुराई। कुछ ही देर में अजय भी कमरे में आया और राहुल के साथ बैठकर खाना खाया। राहुल ने एक बार फिर अजय के फोन से वकील साहब को प्रेम के नाम से मैसेज किया और बैग चोरी हो जाने की बात बताई, साथ ही कुछ पैसों का इंतजाम करने को कहा। वकील साहब ने पैसों का इंतजाम करने का वादा भी कर दिया, लेकिन जिस रास्ते पर राहुल उर्फ प्रेम आगे बढ़ रहा था, वो उसे जाने कहां लेकर जाने वाला था। क्या पैसे की चमक दिखाकर राहुल प्रिया का दिल जीत सकता है? क्या हुआ आगे, जानेंगे अगले एपिसोड में।